चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, पर इन 3 लोगों के साथ बाहर घूमने न जाएं। ये 3 लोग कौन हैं, जिनकी मित्रता, जिनका संग साथ करना भी नुकसानदायक होता है। दोस्तों, एक कहावत है कि सज्जन और दुर्जन की एक साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। जिस तरह से सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी दुष्ट लोगों के साथ उठता बैठता है तो उसे भी विपत्ति घेर लेती है। जिस तरह से कीचड़ से मिलने पर साफ पानी भी दूषित हो जाता है। आज की ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही मददगार साबित होगी। कृपया इसे पूरा सुनें। एक बार की बात है, एक चूहा और एक मेढक अपने घरों से बाहर घूमने के लिए निकले। किसी जगह उन दोनों की मुलाकात हो गई और एक दूसरे का परिचय पूछा और बात हो गई। धीरे धीरे वो बातचीत मित्रता में बदल गई, क्योंकि कहते हैं प्रेम की ये 6 लक्षण होते हैं। नंबर 1 लेना, नंबर 2 देना, नंबर 3 और 4 गुप्त भेद बताना और पूछना, नंबर 5 और 6 खाना और खिलाना। मित्रता भी किसी न किसी कारण से ही होती है। केवल प्रेम से तो सज्जनों से मित्रता होती है, जिनका स्वभाव समान होता है। उन्हीं की मित्रता टिकाऊ होती है। मतलब से की गई दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती। मेढक और चूहा मित्र तो बन गए, परंतु उनका स्वभाव, जाति, रहन सहन बिल्कुल अलग था। एक दिन दोनों ने आपस में सलाह की कि मित्र, काफी दिनों से हम घूमने फिरते नहीं रहे, चलो न कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कुछ दिन मिलकर परदेश में रहेंगे, वहीं कमाएंगे और खाएंगे। वहाँ वैसे भी भोजन उतना नहीं बचा है, ऊपर हमारी और तुम्हारी मित्रता की लोग मजाक भी उड़ाते हैं। चूहे ने कहा, हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो, बाहर ही चलते हैं। कहते हैं शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, मेहनती के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होता, और मधुर भाषी के लिए कोई पराया नहीं होता। चलो परदेश में ही मिलकर मौज करेंगे। तब मेढक बोला, मित्र, एक काम कर लो, परदेश तो हमारे लिए अनजान है, वहाँ काफी भीड़ भाड़ भी होगी, रास्ते भी अनजान होंगे। मेरे मुकाबले आप बहुत तेजी से चलते हो, अगर हम कहीं बिछड़ गए तो क्या होगा। इसलिए ये काम करते हैं, एक मजबूत रस्सी हम दोनों अपनी कमर में बांध लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम दोनों अलग अलग किसी रास्ते पर भी चले गए तो ये रस्सी हमें बिछड़ने नहीं देगी और हम निश्चिंत होकर इधर उधर घूम सकेंगे। दोस्तों, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा था। चूहा भागता भागता गया और किसी कूड़े के ढेर से एक लंबा सा रस्सी उठा लाया। उसने एक छोर अपनी कमर से बांधा और दूसरा छोर मेढक की कमर से बांध दिया। इस प्रकार वे दोनों हंसते बोलते परदेश के लिए चल दिए। उन छोटे छोटे जीवों के लिए एक कोस की ही परदेश था। मेढक ने कहा, देखो, तुम हमारे पीछे पीछे ही रहना, क्योंकि तुम आराम से चलोगे तो भी मुझे पकड़ लोगे। अब तो मेढक और चूहा बड़ी मस्ती से चले जा रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गया। पानी में रहने वाला मेढक पानी से भला कितना समय दूर रह सकता है। रास्ते में उसे एक झील नजर आई, तो पानी को देखकर उसे उसमें नहाने का दिल करने लगा। मेढक ने चूहे को बिना बताए उसमें छलांग लगा दी। अपनी मस्ती में वो इतना भूल गया कि चूहा उसी कमर से बंधा हुआ है। मेढक की छलांग के साथ बेचारा चूहा भी पानी में जा गिरा। चूहा पानी में तैरना नहीं जानता था। अगर थोड़ा हाथ पैर मारकर वो बाहर निकल भी जाता, परंतु वो मेढक की कमर से बंधा था। मेढक तो तेज जल में ऊपर नीचे मस्ती करने लगा। मेढक के साथ साथ चूहा भी उसी के साथ खींचकर कभी पानी के नीचे कभी पानी के ऊपर चला आता। मेढक को लग रहा था कि चूहा उसके पीछे पीछे आ रहा है, पर चूहे की जान हालत में अटकी थी। चूहा बार बार गिड़गिड़ा कर मेढक से विनती कर रहा था, अरे मेढक भैया,
मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है, कृपया पानी के बाहर चलिए, मुझे तैरना नहीं आता। मेढक बोला, अरे भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? यदि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम बाहर चल चलेंगे। थोड़ा अपने जाति बंधुओं से तो मिल लेने दो, क्या पता फिर कब आना होगा। मेढक तो अपनी जाति भाइयों से बातचीत करने में लग गया। उधर चूहा पानी में तड़प तड़प कर मर गया। चूहे की चीख पुकार की मेढक पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, उनका यही हालत होता है जो अपने से अलग जाति और स्वभाव वाले से दोस्ती करते हैं। कहते हैं, जिनका समान कुल, समान धन और समान स्वभाव हो, उन्हीं के बीच व्यवहार संबंध और मित्रता होती है। जो अपनी जाति से भिन्न हो, जिसके कुल और देश का पता न हो, जिनका कर्म आपसे कर्म के अलग हो, जो अधर्म युक्त कार्य करते हो, जिनको उनके ही समझने वालों ने हमसा कर दिया हो, जो अपने ही जातिगत भाई बंधुओं से बैर रखते हो, जिन्हें फूट डालने में बड़ा आनंद आता हो, जिनका रहन सहन आपके रहन सहन से अलग हो, जो अधर्म के मार्ग पर चलकर जीविका चलाते हो, उनसे न तो दोस्ती ठीक होती है न जान पहचान। अक्सर लोग ऐसे लोगों का संग साथ करने से घोर विपत्ति में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, जान पहचान लेन देन नहीं करना चाहिए। मेढक की दोस्ती में जब चूहा बेमौत मारा गया तो मरने के बाद वो पानी के ऊपर तैरने लगा। संयोग से उसी समय चील आकाश में उड़ रही थी। उसकी नजर पानी के ऊपर तैरते हुए चूहे पर पड़ी। वो तो पंजों में दबोचकर उसे उठा ले गई। ऊपर जाने से उसे पता चला कि चूहे के साथ बंधा होने के कारण मेढक भी उसके साथ खींचा चला आया है। चील ने एक चट्टान पर बैठकर बारी बारी से दोनों को अपना भोजन बना लिया। हिसाब बराबर हो गया। मेढक के कारण चूहे को अपनी जान गंवानी पड़ी और चूहे के कारण मेढक भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। बेमेल मित्रता ने आज उन दोनों की जान ले ली। इसीलिए कहते हैं, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो जाए, ऐसे लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए और न उनके घर न उनके साथ बाहर जाना चाहिए। कहते हैं, नदी के किनारे खड़ा पेड़ कभी भी नदी में टूटकर बह सकता है। दूसरे की पत्नी बन जाने वाली स्त्री कभी भी ठुकराई जा सकती है। बिना मंत्री का राजा कभी भी राजपाट से हाथ धो बैठ सकता है। बेमेल मित्रता कभी भी नष्ट हो सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान श्री राम के लिए एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।